आज आरक्षण को लेकर बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा और ये झटका दिया है पटना हाई कोर्ट ने, क्योंकि राज्य सरकार के आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने वाले फैसले को हाई कोर्ट ने रद्द करार दिया है। SC, ST, BC व अन्य पिछड़ा वर्गों को 65% आरक्षण देने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये फैसला लिया गया। कोर्ट ने राज्य सरकार के द्वारा लाए गए कानून को रद्द करने का आदेश दिया, लेकिन जनाब एक रास्ता और है जिससे कि नीतीश अपने फैसले को बरकरार रख सकते हैं, यानी कि 65% आरक्षण की नैया पार लगा सकते हैं। आइए जानते हैं वो क्या रास्ता है। सबसे पहले आपको बता दें कि चीफ जस्टिस की अगुवाई वाली पीठ ने सरकार के उस फैसले को खत्म कर दिया है जिसमें आरक्षण की सीमा 50% से बढ़ाकर 65% करने की बात कही गई थी। आरजेडी के साथ गठबंधन में रहते हुए नीतीश कुमार ने जाति आधारित गणना कराने के बाद ये फैसला किया था। हाईकोर्ट से भले ही झटका लगा है, लेकिन सरकार के पास अभी भी अपने इस फैसले को बरकरार रखने का एक और अलग रास्ता है जिसके लिए केंद्र सरकार के समर्थन की जरूरत पड़ेगी। देखा जाए तो नीतीश सरकार को हाईकोर्ट से झटका लग चुका है और उसके बाद वो केंद्र सरकार से मदद ले सकती है। ऐसा इसलिए कि केंद्र में एनडीए गठबंधन की सरकार है। एक नई सरकार में नीतीश कुमार की भूमिका भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उनके 12 सांसद चुनाव जीत कर आए थे। ऐसे में वे आरक्षण जैसे सियासी तौर पर संवेदनशील मुद्दों पर केंद्र सरकार पर प्रेशर बना सकते हैं, वरना प्रेशर बनाने की कोशिश कर सकते हैं और इस फैसले को बरकरार रखवा सकते हैं। तो वहीं इसके लिए आपको 9वीं सूची के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों को अदालतों में चुनौती नहीं दी जा सकती। अब तक इस अनुसूची के तहत बने कानूनों की संख्या 284 हो गई है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों के आरक्षण की सीमा 50% निर्धारित की थी। ऐसे में अगर आरक्षण को लेकर केंद्र सरकार 9वीं अनुसूची को संशोधित करती है तभी यह व्यवस्था स्थायी हो पाएगी। जाहिर है कि अगर बिहार में आरक्षण पर नजर डालें तो बिहार में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण सीमा 16 से बढ़ाकर 20% कर दी। इसके अलावा अनुसूचित जनजाति 1 से बढ़ाकर 2% कर दी। अत्यंत पिछड़ी जाति यानी EBC को 18 से बढ़ाकर 25% और अन्य पिछड़ा वर्ग यानी OBC को 15 से बढ़ाकर 18% कर दिया गया था। इस तरह बिहार में जाति आधारित आरक्षण की कुल मात्रा 50 से बढ़कर सीधा 65% हो गई थी, जिसको कोर्ट के फैसले ने पुराने आरक्षण पर हिला दिया। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन की सरकार ने जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट के आधार पर EBC, SC और ST और आदिवासियों का आरक्षण बढ़ाकर 65% कर दिया था। पर अब देखना होगा कि क्या नीतीश केंद्र सरकार से इससे मदद लेते हैं या नहीं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।